अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट 10th नेशनल बुक फाउंडेशन कर रहे थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 9k स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें कहता है कि के की इस इक्वेशन के अंदर k की कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इट मीन्स के ऐसी कोई एक वैल्यू होगी k की जो इसमें पुट करने से ये जो इक्वेशन है ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। देखें तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ज़ीरो के इक्वल क्यों रखेंगे? क्योंकि जब भी किसी एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, या जब कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास? 9k स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कोफिशिएंट्स निकालेंगे। के स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? माइनस के है विच इज इक्वल टू बी, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है? 16 के इक्वल है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपने देनी है, एज द गिवन एक्सप्रेशन is a perfect square, so discriminant will be equal to 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने दे दी। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब b की वैल्यू क्या हमारे पास? माइनस के है, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास 9 है। c हमारे पास क्या है? 16 इज इक्वल टू 0। माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा और इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 576 इज इक्वल टू 0। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो कांस्टेंट है -576 इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 576। अब यहाँ पे के ऊपर स्क्वायर का साइन है और इस साइड पे चेक करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है और किसका है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप जो है इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो अगर डेसिमल में आंसर नहीं आता तो इट मीन ये देखें 24 का कंप्लीट स्क्वायर है। 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 24 से तो हमारे पास 576 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्क्वायर 24 स्क्वायर। हमें के की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड रेडिकल साइन लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, BH stands for both sides, we get k square रेडिकल साइन। यहाँ पे हम साथ में प्लस माइनस का साइन भी डालेंगे। रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएगा, इसका भी रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 24। अब इसके अंदर
अगर हम k की वैल्यू पुट करें 24 तो हमारे पास क्या आएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। आई होप के आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और यही हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और इक्वल, फाइंड के। हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी गई है और इसमें बताया गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं के की कौन सी वैल्यू के लिए, यानी कि के की इसमें कौन सी वैल्यू पुट करें कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। अगर रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट के है और कांस्टेंट हमारे पास 9 है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने दी थी, एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट आपने देनी है। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है, इसमें के है, के स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है। के स्क्वायर माइनस 4 1 4 इंटू 9 36 इज इक्वल टू 0। 36 को इक्वल के इस साइड पे ले जाते हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस है इस साइड पे आके ये प्लस 36 हो जाएगा। के स्क्वायर 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो बोथ साइड्स क्या लेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट के स्क्वायर, रेडिकल साइन डालेंगे, 6 का स्क्वायर रेडिकल साइन, साथ में प्लस माइनस, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट देंगे, रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स विल बी इक्वल फॉर के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। यानी कि इसमें जो के की वैल्यू प्लस या माइनस 6 पुट करें तो वो क्या होंगे, रूट्स जो इसके बनेंगे, यानी एक्स की जो वैल्यू बनेगी, एक्स का जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसके वो दोनों इक्वल होंगे, जिनके एक ही जैसे आंसर होंगे। एक्स की जो दो वैल्यूज़ होंगी वो एक जैसी होंगी या सोल्यूशन सेट एक ही होगा। आई होप कि इस पार्ट की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, शो दैट द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर इक्वल इफ 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक चीज़ तो ये बताई गई है कि इसके रूट्स इक्वल हैं और आपको पता होगा पिछले दो क्वेश्चन में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी रूट्स इक्वल होंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आपने रखना है। अब वो कहते हैं रूट्स तब ही इक्वल होंगे जब 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0
होगा। ये कंडीशन इसमें डाल दी गई है। ये कंडीशन, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये एक तरह से हमें इसका आंसर बता दिया गया है। ये आंसर है, ये आंसर हमने निकालना है। वो कहता है जब ये कंडीशन हो तो रूट्स आपस में इक्वल होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या दी गई है, 2x² प्लस ब्रैकेट है mx माइनस 1² इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, 2x² प्लस इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे a की जगह पे mx है तो mx का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह पे mx है, b की जगह पे 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 2x² प्लस mx² यानी कि m² x² माइनस 2mx मल्टीप्लाइड 1 2mx हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3। इस 3 को इस साइड पे ले आते हैं, लेफ्ट साइड पे। अच्छा, इसमें क्या है, दोनों में x² कॉमन है तो x² कॉमन लेते हैं। पीछे क्या बचेगा, 2 प्लस m², 2 प्लस m², x² कॉमन निकाला, माइनस 2mx प्लस 1 3 साइड पे आएगा, माइनस 3 हो जाएगा, 2 प्लस m² x² माइनस 2mx, 1 माइनस 3 बड़े का साइन आएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 प्लस m², x का कोफिशिएंट 2m है और कांस्टेंट भी मौजूद है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे इसने बताया कि रूट्स जो है इसके इक्वल हैं। यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट देनी है, एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, a की जगह पे क्या है, 2 प्लस m² है। x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट 2 है, माइनस 2m b होता है और ये c है। तो b की जगह पे क्या है हमारे पास, माइनस 2m है, माइनस 2m² माइनस 4, a की जगह पे क्या है, 2 प्लस m², c की जगह पे माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 4 हो जाएगा, प्लस का m² माइनस, अब 4 और माइनस 2 माइनस के हैं दोनों, प्लस 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 और 8 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 8m² हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 8m² है, यहाँ पे 4 है, ये हो जाएगा 12m² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 12m² और 16 में 4 कॉमन है हमारे पास, 4 कॉमन निकाल लेते हैं। पीछे क्या बचेगा, 3m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को ख़त्म करेंगे बोथ साइड, 4 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, तो क्या आएगा, ये हमारे पास ये बच जाएगा 3m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ थी 3m² प्लस 4 वो आ गई। अब यहाँ पे आप हैंड्स प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, या क्योंकि इसने कहा शो करें, शो दैट मीन के प्रूव करें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड रूट्स आर इक्वल फॉर
3m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इसका सोल्यूशन है। आई होप कि इसकी भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m when roots of the following quadratic equations are equal। बहुत ही आसान और सिंपल है। पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया या 4 किया उनकी तरह है, क्वेश्चन 5 की तरह है। इसके रूट्स इक्वल हैं। जब भी रूट्स इक्वल हों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो इट मींस उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपने 0 के इक्वल रखना है। तो डिस्क्रिमिनेंट से पहले हम इनकी कोफिशिएंट्स निकालते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, विच इज इक्वल टू a। एक्स का कोफिशिएंट -6 है, विच इज इक्वल टू b। और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे m है, विच इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे एज द रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये आपने स्टेटमेंट देनी है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की जगह पे -6 है, -6 का स्क्वायर, -4a की जगह पे 1 है, c की जगह पे m है, इज इक्वल टू 0। -6 का स्क्वायर क्या है, +36, -4 इंटू 1 4 इंटू m 4m हो जाएगा। हमें m की वैल्यू मालूम करनी है, तो 4m इस साइड पे ले आते हैं, 36 इज इक्वल टू 4m हो जाएगा। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4m इज इक्वल टू 36। क्योंकि हमें m चाहिए, ये 4 जो है ये हमने ख़त्म करना है। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। तो क्या हो जाएगा, 4m/4 इज इक्वल टू 36/4। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, m इज इक्वल टू 9। m की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि है 9 के इक्वल। अब अगर हम इसमें 9 की वैल्यू पुट करें और इसके रूट्स निकालें तो क्या आएंगे, वो इक्वल आएंगे। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है, m² x² प्लस 2m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, m² है, विच इज इक्वल टू a। x का कोफिशिएंट क्या है, 2m प्लस 1 विच इज इक्वल टू b। और कांस्टेंट हमारे पास 1 के इक्वल है। अब रूट्स इक्वल है तो अगर स्टेटमेंट देना चाहें तो दे दें। मैंने ऊपर स्टेटमेंट दे दी थी, एज द रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो दोबारा यहाँ पे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में कोई एक पार्ट इसका दिया जाएगा तो आपने ये स्टेटमेंट लाजमी देनी है, एज द रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू क्या है, m² है, c की वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ब्रैकेट है और स्क्वायर है तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। और a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, a की जगह पे क्या है, 2m है, b की जगह पे 1 है, a का स्क्वायर यानी कि 2m का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पे 2m है और b की जगह पे 1 है प्लस 1 का स्क्वायर
माइनस ये मल्टीप्लाई होके 4m² बन जाएगा इज इक्वल टू 0। 2m² 4m² हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 4m इंटू 1 4m प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4m² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 4m² माइनस 4m² से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4m प्लस 1। 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें m की वैल्यू चाहिए, प्लस 1 को इस साइड पे ले जाएंगे, 4m इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। बोथ साइड पे 4 पे डिवाइड करेंगे इस 4 को कैंसिल करने के लिए, तो हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/4। ये हमारा आंसर है इस सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट की जानिब आते हैं। इसका थर्ड पार्ट जो है वो है, जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है वो है m+3 x² प्लस m+1 x प्लस m+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है m+3, x का कोफिशिएंट है m+1, कांस्टेंट है m+1। रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b हमारे पास m+1 है, स्क्वायर माइनस 4a, a हमारे पास m+3 है, और b हमारे पास क्या है, सॉरी c हमारे पास क्या है m+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, एक का स्क्वायर यानी कि m² प्लस 2ab, 2a की जगह पे m है, b की जगह मल्टीप्लाई हो गई, क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस 4। अब पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m इंटू m m², m इंटू 1 प्लस 1m, 3 इंटू m 3m, 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 0। m² प्लस 2m प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस बार माइनस से सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, -4 इंटू m² -4m²। अच्छा यहाँ पे 3m और 1m है, 4m हो जाएगा, 4 इंटू 4 -16m -4 3 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m² है, यहाँ -4m² है, ये प्लस का ये माइनस का है, ये हो जाएगा -3m², 2m -16m -14m रह जाएगा, प्लस 1 -12 माइनस का 11 रह जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। फर्स्ट टर्म है -3 और लास्ट टर्म है -11, माइनस माइनस प्लस 33m² हो जाएगा। और दो टर्म ऐसी लेनी है कि मिड टर्म यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, प्लस 33m² आए, और अगर हम ऐड करें तो माइनस का 14m है। ठीक हो गया, तो यही दो टर्म्स लेंगे, -3m² -3m -11m लास्ट में -11। देखें इनको अगर हम ऐड करते हैं, -3 और -11 को -14m बनता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 33m² बनता है प्लस का। आई होप कि आपको मिड टर्म ब्रेक करना आता होगा।
अब इसमें -3m दोनों में कॉमन है, -3m कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच जाएगा, m बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसमें -11 कॉमन है, क्या बचेगा, m बच जाएगा। माइनस कॉमन जब लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस, और इधर भी साइन चेंज होगा, माइनस कॉमन लिया +1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 11 कॉमन लिया माइनस, तो +1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें m+1 क्या है, दोनों में कॉमन है, पहले लिख लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, पीछे क्या बच जाएगा, -3m -11 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, m+1 इज इक्वल टू 0 एंड -3m -11 इज इक्वल टू 0। 1 को इस साइड पर लाते हैं, m इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, एक वैल्यू m की निकल आई। यहाँ पे -11 को इस साइड पर लाते हैं, +11 हो जाएगा। बोथ साइड -3 पर डिवाइड करते हैं इस -3 को ख़त्म करने के लिए, तो m की वैल्यू क्या आएगी, -11/3। ये m का दूसरा आंसर आ गया। अब जो है इस एक्सप्रेशन के अंदर m की वैल्यू अगर हम ये पुट करें या ये पुट करें तो रूट्स क्या आएंगे हमारे पास, इक्वल रूट्स आएंगे। इनके x की वैल्यू जो आएगी, जो सोल्यूशन सेट आएगा, दो आंसर जो आते हैं हमारे पास वो इक्वल आएंगे। ये इनका आंसर है। आई होप कि इस पार्ट की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ है। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।